गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सारा निकालना हम लोगों ने सीखा था। और एक बात हम लोगों ने कहा है, बहुत पहले से हम लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि वन डायग्राम, वन पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। मतलब 1000 शब्द यदि आपको लिखना हो तो उसके बदले में एक डायग्राम, एक ग्राफ, एक फिगर आपका काम कर जाता है। तो हम लोग मोशन के सारे एस्पेक्ट्स को एक बार समझने चल रहे हैं फिर से, लेकिन इस बार तरीका हमारा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले नंबर पे हमने लिख रखा है बाबू पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको दिखाई दे रहा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो एक्सिस खींचा बाबू, एक एक्सिस जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, दूसरा जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया। इस एक्स का मतलब हुआ बाबू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, इस टी का मतलब हुआ बाबू टाइम। हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के अलग अलग पहलुओं को देखा। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अलग अलग टाइम्स पे उसका अलग अलग पोजीशन होगा, उसको हम लोगों ने नोट किया और नोट किया उन सारे वैल्यूज़ को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। अगर ग्राफ पेपर हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखाई दे, ये ग्राफ पेपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखाई दे, तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है ऑब्जर्वर से फार, गोइंग फार फ्रॉम ऑब्जर्वर। लेकिन जाने का जो उसका स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर यही स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व लाइन हो, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, अगर ये कर्व लाइन है तो हम कहेंगे बाबू कि अभी भी दूर जा रहा है बट विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यही ग्राफ लाइन अगर ऊपर की ओर ना चढ़ के नीचे की ओर उतर रहा हो, देखा जाए इसमें ग्राफ लाइन जो है वो नीचे उतर रहा है, इसमें अगर ग्राफ लाइन नीचे उतरता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियर द ऑब्जर्वर एंड सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यही अगर कर्व लाइन हो जाए तो सेम बात, कमिंग नियर द ऑब्जर्वर लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें मोशन ही नहीं हो रहा है। बाबू आपको जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एक एक्सिस पर पोजीशन के वैल्यूज हैं तो दूसरे एक्सिस पर टाइम के वैल्यूज है। तो मोशन का टाइम, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को तो हम लोग एक्सिस पर से ही मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं स्पीड का। स्पीड कैसे निकलेगा बाबू? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन को समझने के लिए यहाँ पर आइए। ये ग्राफ लाइन आप देखिए नीचे झुका हुआ है, चाहे इसके पहले वाला ऊपर उठा हुआ है, इसी का स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब ढलान, ठीक है। और इसका स्लोप निकलता कैसे है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग ये यहां से ले करके स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसके बाद एक और ग्राफ है हमारे पास पढ़ना, स्पीड टाइम ग्राफ। इसके पहले हमने जो ग्राफ देखा था वो वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब हमारे पास आ गया बाबू स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से 4-5 कंडीशंस मिलेंगे। जब ये ग्राफ लाइन सीधे ऊपर उठ रहा होगा, इसका इंक्लिनेशन ऊपर की ओर है, तो हम कहेंगे कि इसमें इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड जो है वो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो इसलिए इसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यह ऊपर उठे लेकिन कर्व लाइन में, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यह नीचे आए स्ट्रेट लाइन में, नीचे आने का मतलब कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो घट रहा है, इसका मतलब कि यह यूनिफॉर्म रिट्रोडक्शन है या डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर यह कर्व लाइन में नीचे आए तो हम कहेंगे कि यह नॉन यूनिफॉर्म रिट्रोडक्शन है,
ठीक है। अगर इस बार वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का स्पीड या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इसमें किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन है। बाबू इसमें वेलोसिटी और टाइम, ये स्पीड और टाइम, ये वैल्यूज़ तो आपको पता है, एक्सिस पर से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। दो बातों का कैलकुलेशन किया जा सकता है बाबू। एक कैलकुलेशन हो सकता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड निकालते थे। हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ढलान निकाल दिया जाए। और दूसरा हम लोग इससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा बाबू, देखा जाए एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस। जो भी ग्राफ का हमारा लाइन आया है चाहे कैसा भी हो, उस ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बने, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लें तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू, तो हम लोग आसानी से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बाबू बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पहले ही कह दिया था कि वन डायग्राम वन पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। मतलब उतना ज़्यादा डिस्कशन की हमें ज़रूरत नहीं है। जितनी बातें अभी तक मोशन में आपने पढ़ी वे सारी बातें इतने में काफ़ी आ जाएंगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू, तो इस जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था मोशन का 3 इक्वेशन डिराइव किया था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सारे इक्वेशंस को हम लोग एक बार और प्रूव करेंगे और वो हमारा मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग कल एक फिर छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सारे हम लोग प्रूव करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आए आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करें और मैं आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए।